स्टार्ट किया था और हमने पढ़ा था विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जो है विधान परिषद, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता है। तो चलिए आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि जिस प्रकार सेंटर में पार्लियामेंट एक्ट करता है एक लेजिस्लेटिंग बॉडी का, उसी तरह स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेचर होता है। पार्लियामेंट में जैसे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और एक प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह कई स्टेट्स में 2 हाउसेज होते हैं जो कि होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद। साथ ही साथ प्रेसिडेंट का रोल यहाँ स्टेट में गवर्नर करते हैं। ठीक है, स्टेट हमने देखा था कि स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे सेंटर जो है वो यूनियन लिस्ट और साथ साथ जो कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअरी पावर्स में एक्ट करते हैं, उसी तरह स्टेट जो है वो स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में एक्ट कर सकते हैं, यानी लॉ बना सकते हैं, लेजिस्लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि विधानसभा जो है वो लोकसभा की तरह काम कर रहा था जो कि पार्लियामेंट में है। उसी तरह विधान परिषद जो है ये एक्ट करेगा राज्यसभा की तरह। ठीक है, तो अब एक्ट करेगा राज्यसभा की तरह मतलब क्या, यहाँ पे जो भी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेंगे या फिर बहुत कुछ इसका सिमिलैरिटी आपको दिखेगा राज्यसभा से। जैसे राज्यसभा का 6 साल का टर्म होता है, उसी तरह विधान परिषद का भी 6 साल का टर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे मिनिमम एज 30 ईयर्स रहता है, वैसे ही इस केस में विधान परिषद में भी 30 ईयर्स होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कुछ आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब विधान परिषद मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सारे स्टेट्स में नहीं होता है, सिर्फ कुछ स्टेट्स में विधान परिषद है। तो इस क्लास में हम देखेंगे कि विधान परिषद कैसे किसी स्टेट में लाया जा सकता है या फिर अगर उसमें है तो उसे हटाया जा सकता है, और साथ साथ इनका इलेक्शन कॉम्पोजिशन कैसे होता है। ठीक है, तब देखिए विधान परिषद जो है ये सेकेंड हाउस ऑफ द स्टेट होता है। ठीक है, जिन स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है उन स्टेट्स में सेकेंड हाउस जो होता है वो विधान परिषद होता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस होता है आपका विधानसभा। अब टर्म ऑफ ऑफिस मैंने अभी बताया कि 6 साल का होता है, जैसे विधानसभा का 5 साल का होता है, उसी तरह विधान परिषद का 6 साल का होता है। और इसमें भी राज्यसभा की तरह 1/3 एवरी 2 ईयर्स में रिटायर करते हैं, मतलब ये परमानेंट बॉडी है। एक बार में 6 साल के बाद सारे मेंबर रिटायर ना होकर 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। तो एक मेंबर को 6 साल रहने मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद में। अब लास्ट क्लास मैंने बताया कि 6 स्टेट्स जो हैं जिनमें विधान परिषद एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होने के कारण, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और यूपी। ठीक है, ये 6 स्टेट्स में जो है पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। अब एक और स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, इसमें भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, लेकिन इसका इनसे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जबकि इनको जो मिला है वो आर्टिकल 370 के स्पेशल प्रोविजन से मिला है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि जम्मू एंड कश्मीर के कई सारे आपको जो नियम है वो डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि उनके पास स्पेशल प्रोविजन है। जैसे वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा होता है उसका भी टर्म ऑफ ऑफिस 6 साल का होता है, जबकि बाकी सारे स्टेट्स में वो 5 साल का होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो स्पेशल प्रोविजंस में आता है आर्टिकल 370 के अंदर। ठीक है, इसलिए लास्ट क्लास मैंने आपको सिर्फ 6 स्टेट्स के बारे में बताया था कि इनके पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। अगर क्वेश्चन में आपको आए कि कितने स्टेट्स में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है तो उसका आंसर होगा 7, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, लेकिन ये 6 स्टेट्स को अलग प्रोविजंस के कारण मिलता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर, जबकि जम्मू एंड कश्मीर को अलग प्रोविजन के कारण मिलता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कई सारे नियम आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है वही रेसिडुअरी पावर्स और स्टेट लिस्ट में एक्ट कर सकता है, जबकि पार्लियामेंट नहीं कर सकता। ठीक है, कई सारे पावर आपको दिखेंगे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पास डिफरेंट है कंपेयर टू ऑल दी अदर 28 स्टेट्स। ठीक है, तो आपको याद रखना टोटल कितने बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाले स्टेट है 7। ठीक है, लेकिन इसमें जम्मू एंड कश्मीर के पास आर्टिकल 370 के कारण है, जबकि बाकी 6 स्टेट्स का पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसका पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट में देखते हैं विधान परिषद का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, कौन कौन से मेंबर मिल के विधान परिषद बनाते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद का सबसे पहले तो स्ट्रेंथ देख लेते हैं, कितने लोग विधान परिषद में होंगे। तो इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ फिक्स किया गया है कि जो विधानसभा है उसका 1/3 से ज़्यादा इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ ना हो। अगर विधानसभा का स्ट्रेंथ 300 है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो स्ट्रेंथ होगा वो 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसके अलावा मिनिमम भी रखा गया कि 40 से कम ना हो। ठीक है, ये एक जनरल आइडिया है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही फॉलो हो। जैसे कि मैंने बताया कि कई स्टेट्स में 40 ही सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ होता है, तो 1/3 तो उसका 40 से कम हो जाएगा, तो वहाँ क्या फॉलो होगा।
ठीक है, तो वहाँ डिफरेंट फॉलो होता है। तो ये एक जनरल कन्वेंशन दिया गया है जो स्टेट्स में डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरह लागू हो सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया इसका मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेंथ। अब बात करते हैं कि उसमें जो लोग हैं वो चुने कैसे जाएंगे, क्या वो वोटिंग से चुने जाएंगे, कैसे चुने जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि MLAs जो हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो तो डायरेक्ट वोटिंग से सिलेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ के केस में वैसा नहीं होता है। तो यहाँ कैसे पे कैसे इलेक्ट होता है वो देख लेते हैं। तो 1/3 ऑफ मेंबर है, यानी 1/3 जो मेंबर रहेंगे MLC के, वो डायरेक्टली MLAs चुनेंगे। ठीक है, उसी स्टेट के MLA चुनेंगे। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट 1/3 जो है, उन्हें कौन चुनेगा? उन्हें चुनेंगे जो लोकल बॉडीज़ है, यानी पंचायत, अगर गांव का इलाका है तो पंचायत, और शहर है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये सारे मिलकर 1/3 मेंबर्स को चुनेंगे। तो टोटल हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 2/3। अब बचे कितने? 1/3। अब इस 1/3 को भी 3 हिस्सों में बांटा गया, 1/12, 1/12 और 1/6। ठीक है, अब ये जो 1/12 है, इन्हें कौन सिलेक्ट करेगा? इन्हें टीचर्स सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वो टीचर जो है वो हायर होने चाहिए देन द सेकेंडरी स्कूल लेवल। ठीक है, 1/12 जो बचा हुआ है वो कौन सिलेक्ट करेंगे? हमारे जैसे जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, उस स्टेट्स के ही ग्रेजुएट्स होने चाहिए, वो इलेक्ट करेंगे जो उस स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं। 1/12 हो गया, अब बचा 1/6। अब यहाँ जो है ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। अब जो जैसे राज्यसभा का पावर था कि वो कुछ स्पेशल स्किल के लोगों को कर सकते हैं नॉमिनेट, जैसे कि आर्ट, साइंस, इनसे रिलेटेड अगर कोई लोग होते हैं तो उन्हें नॉमिनेट किया जा सकता है राज्यसभा में, जैसे सचिन तेंदुलकर को, हेमा मालिनी जी, इन लोगों को किया गया था। तो उसी प्रकार गवर्नर भी अपने स्टेट में MLC को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो याद रखना है आपको, ये पार्ट याद रखना है, कॉम्पोजिशन जो है, यानी 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, 1/6। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यही एकमात्र इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से आ सकता है क्वेश्चन में। बाकी इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका कंपोजिशन याद रखिए, किन स्टेट्स में है वो याद रखिए, और SSC के पर्सपेक्टिव से उतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।